नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यास पूजा महोत्सव, इसके निमित्त जब हम व्यास पूजा श्रद्धांजलि पत्र समर्पित करते हैं श्री प्रभुपाद को, तो वह किस प्रकार लिखा जाए, उसका महत्व क्या है और हमारे एक शिष्य के जीवन में ये क्या अहमियत रखता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि व्यास पूजा महोत्सव क्या है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में आते हैं, वे श्रील व्यास देव के अर्थात श्रील वेद व्यास के प्रतिनिधि माने जाते हैं। श्रील वेद व्यास ने विस्तार से हमें इतने सारे वैदिक शास्त्र दिए हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य, कृष्ण की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, इनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक प्रामाणिक गुरु इन वैदिक शास्त्रों के मर्म को आत्मसात करके अपने शिष्यों को सिखाते हैं, इसलिए वे श्रील वेद व्यास के प्रतिनिधि माने जाते हैं और उनका अवतरण दिवस या आविर्भाव दिवस व्यास पूजा कहलाता है। और जिस आसन पर एक प्रामाणिक गुरु या आचार्य विराजमान होते हैं, वह व्यासासन या व्यासपीठ कहलाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका व्यास पूजा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और इसके निमित्त हर शिष्य, हर भक्त श्रील प्रभुपाद को लिखित रूप में एक श्रद्धांजलि पत्र अर्पण करते हैं। अब हम जानेंगे ये श्रद्धांजलि पत्र क्या है और इसका महत्व क्या है और इसे कैसे लिखकर प्रस्तुत किया जाए। श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्देश, यह शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के यश का वर्णन करे, यह परंपरा है। मैं अपने गुरु के यश का वर्णन करता हूँ, आप अपने गुरु का कीजिए। यदि हम केवल इतना करेंगे तो श्री कृष्ण यशस्वी होंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के यश का वर्णन करे। जैसे कि हम गुरु पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो हम उसमें कीर्तन गाते हैं, एबे यश गुशुक त्रिभुवना, कि हे गुरुदेव आपका यश तीनों लोकों में प्रसारित हो। एक गुरु की महिमा, एक गुरु का यश कौन प्रसारित करेगा? निस्संदेह उनके शिष्य। तो हम इस व्यास पूजा महोत्सव में जो श्रद्धांजलि पत्र है, उसके निमित्त अपना साक्षात्कार, अपना अनुभव और गुरु की महिमा, ये सब लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं और श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये एक शिष्य का कर्तव्य है। आगे श्रील प्रभुपाद एक और निर्देश देते हैं। वे बताते हैं जब हम गुरु या किसी वरिष्ठ का अभिवादन करते हैं तो हम उनके दिव्य गुणों की स्तुति करते हैं। जैसे हम कृष्ण को प्रणाम करते समय उनकी वंदना करते हैं, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि गुरु की स्तुति करें उनकी वास्तविक क्रियाओं का वर्णन करके। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम किसी वरिष्ठ को अभिवादन करते हैं या गुरु के समक्ष जाते हैं, तो सबसे पहले हम उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसलिए हम देखते हैं हमारे परंपरा में भी जब हम भगवान के समक्ष या गुरु के समक्ष जाते हैं, सबसे पहले हम दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और उसके साथ साथ प्रणाम मंत्र स्तुति के रूप में हम उच्चारित करते हैं। तो ये जो प्रणाम मंत्र होते हैं, ये गुरु या भगवान या श्री विग्रह, इनकी महिमा है, इनके विशेष गुण, इनके विशेष कार्य या क्रियाएं हैं, उनकी महिमा है। तो इसी तरह से व्यास पूजा के अवसर पर हम गुरु को लिखित रूप में हमारे सारे भाव, हमारी प्रार्थनाएं, गुरु की महिमा, गुरु का वर्चस्व, गुरु की जो हम पर असीम कृपा हुई है, यह सब समर्पित करते हैं।
इससे हमारी भक्ति, हमारी गुरुनिष्ठा, हमारा कर्तव्य पालन और सुदृढ़ होता है और हम प्रभुपाद के साथ और घनिष्ठ रूप से जुड़ते हैं। सो व्यास पूजा में ये श्रद्धांजलि पत्र अर्पण करना अति विशिष्ट सेवा है। सो इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। यह शिष्य के जीवन में सबसे पावन दिवस है। एक शिष्य के लिए श्री प्रभुपाद बताते हैं, हमें हर जन्म में, हर योनि में माता पिता मिलते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से, अति ही विरले किसी को एक प्रामाणिक गुरु मिलते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त करा दें। सो हमारे जीवन में जब हमें ऐसे एक प्रामाणिक परम आचार्य, परम गुरु, इनका सानिध्य मिला है, इनका आश्रय मिला है, तो हमारे लिए एक शिष्य के रूप में ये अति विशिष्ट दिवस है। इससे महान और कोई दिवस हो ही नहीं सकता। हमें इस संसार के भव बंधन से मुक्त कराने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के धाम में नित्य आश्रय दिलाने के लिए हमारे गुरुदेव अवतरित हुए। इससे ज़्यादा मंगलकारी और पावन दिवस और कौन सा हो सकता है। सो एक शिष्य सदैव प्रतिदिन गुरु की स्तुति, गुरु को प्रार्थना, गुरु को प्रणाम, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की महिमा का गान करता है। लेकिन इस विशेष अवसर पर पूरे लगन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ चित्त को एकाग्र करके गुरु की महिमा को संकलित करके उनको प्रस्तुत करना अति विशिष्ट सेवा मानी जाती है। तो श्रद्धांजलि पत्र जो है वो गुरु की स्तुति का एक सुअवसर है, जहाँ हम एकाग्र चित्त से अपने गुरु का ध्यान कर सकें, उनकी कृपा, उनकी महिमा का ध्यान कर सके और उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकें। और स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पण की थी। इस तरह से श्रद्धांजलि पत्र समर्पित किया था। सो प्रभुपाद ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखाया है कि किस तरह ये परंपरा आती है और हम इस तरह से गुरु का अभिनंदन करते हैं। अब श्रद्धांजलि लिखने का भाव क्या होना चाहिए, हमें किस भाव से, किस फीलिंग या किस मूड से यह श्रद्धांजलि लिखनी चाहिए और समर्पित करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो श्रद्धांजलि पत्र है, ये गुरु को आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। सो हमारा भाव होना चाहिए कि हम प्रभुपाद को उनकी असीम कृपा, अहेतुकी कृपा, जिसके कारण आज हम भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर सके हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। किस तरह श्री प्रभुपाद ने हमें इस भौतिक संसार के कष्टों से निकालकर एक दिव्य आनंद में कृष्ण भक्ति के स्तर पर रखा है। किस तरह श्री प्रभुपाद ने हमें इस संसारी मोह माया के जाल से छुड़ाकर भगवान कृष्ण के परिवार का सदस्य बनाया है पुनः। किस तरह हम अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहे थे, प्रभुपाद ने हमें इस कृष्ण प्रेम का प्रज्वलित सूर्य, दैदीप्यमान सूर्य हमारे जीवन में प्रकट किया है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें आभारी होना चाहिए और ये आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। फिर गुरु की स्तुति एवं वंदना, गुरु की महिमा का वर्णन, गुरु के गुणों का, गुरु के लक्षणों का वर्णन, राइट, ये सारी चीज़ें हमें उसमें वर्णित करनी चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हमारे गुरु का यश सर्वव्यापी हो। और फिर आध्यात्मिक उन्नति की याचना, हमें इस पत्र के माध्यम से, श्रद्धांजलि के माध्यम से प्रभुपाद से याचना करनी चाहिए कि हम अधिकाधिक भगवान कृष्ण की सेवा में लगें। श्री राधा माधव की सेवा हमारे हाथों से बढ़ती रहे, श्री प्रभुपाद की सेवा बढ़ती रहे, और इसके लिए जो आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक दिशा चाहिए है, वो प्रभुपाद हम पर बरसाते रहें। इस भाव से हमें श्रद्धांजलि पत्र लिखना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। जब हमारे मन में इतने सारे विचार हैं, इतने सारे फीलिंग्स, इतनी सारी भावनाएं हैं, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम भावुकता में आकर कुछ अनुचित चीज़ें ना लिख दें। सो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या लिखा जाए।
अपने आध्यात्मिक जीवन में श्रील प्रभुपाद का प्रभाव, किस तरह श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आकर हमारा आध्यात्मिक जीवन उन्नत हुआ, हमें जीवन का एक सटीक स्पष्ट लक्ष्य मिला, किस तरह प्रभुपाद के आश्रम में आकर हम उस आध्यात्मिक मार्ग पर सुदृढ़ता से और तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो प्रभुपाद के आश्रम में आकर हमारे जीवन में परिवर्तन के रूप में आई हैं, ये लिख सकते हैं। फिर गुरु की महिमा क्या है, शास्त्र किस तरह से गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं या गुरु के यश का वर्णन करते हैं, हम ये सब लिख सकते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद की लीलाएं जो प्रभुपाद के संपर्क में आकर हमारे जीवन में और जो हमने प्रभुपाद के प्राकट्य लीलाओं में देखा और सुना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें वर्णित कर सकते हैं। उसके बाद प्रामाणिक गुरु के गुण, एक प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, उनके क्या वर्चस्व होता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे श्रद्धांजलि पत्र में लिख सकते हैं और हमारे द्वारा अनुभव किया श्रील प्रभुपाद का आदान प्रदान। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण एक हैं, लेकिन हर जीव के साथ, प्रत्येक जीव के साथ उनका एक विशेष संबंध है, यूनिक रिलेशनशिप है। इसी तरह एक प्रामाणिक गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका अपने हर शिष्य के साथ एक विशेष संबंध होता है। हर शिष्य अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यकलापों में, अपने विपदा के समय, अपने जिज्ञासा के समय, अलग अलग परिस्थितियों में अपने गुरु का हाथ, अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस करता है, अपने गुरु की कृपा को पहचानता है। सो हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से हमें क्या क्या अनुभव हुआ श्री प्रभुपाद की उपस्थिति का, उनकी कृपा का, उनके संरक्षण का, ये सारी चीज़ें हम अपने व्यास पूजा श्रद्धांजलि पत्र में लिख सकते हैं। अब प्रश्न है, क्या न लिखा जाए, हमें क्या सावधानी रखनी है कि किस तरह की चीज़ें हमारे श्रद्धांजलि पत्र में न आए। अपने दुख दर्द, है ना, हमारा जो जीवन का कष्ट यापन है, और हमारा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भावुकता में आकर हमारे सारे कष्टों का वर्णन करें। वास्तव में श्रद्धांजलि पत्र तो गुरु की स्तुति या महिमा के लिए लिखा जाता है। हमारे कष्ट हम प्रार्थना के रूप में प्रभुपाद के सामने, श्री राधा माधव के सामने हमेशा प्रस्तुत कर सकते हैं। हम किस तरह से श्री प्रभुपाद के संपर्क में आकर हमारा कष्टमय जीवन आनंद में बना, ये लिख सकते हैं, किंतु केवल अपने कष्टों का बयान लिखना ये उचित नहीं। फिर दूसरों की आलोचना, सो हमें हमारे श्रद्धांजलि पत्र में दूसरों की निंदा या आलोचना करने से परहेज करना चाहिए। ये जो श्रद्धांजलि पत्र है, ये हमारा एक व्यक्तिगत समर्पण है श्रील प्रभुपाद को, ये हमारे प्रभुपाद के साथ जो संबंध है, इसकी अभिव्यक्ति है। फिर तीसरी चीज़ जो हमें सावधानी रखनी है, वह है अपने पूर्व वर्षों की श्रद्धांजलि। हमने पूर्व वर्षों में, बीते हुए वर्षों में जो श्रद्धांजलि पत्र लिखे हैं, दोबारा उनको देखकर वैसा का वैसा कॉपी नहीं करना है। हमें जैसे जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद के आज्ञा का, उनके आदेश का पालन करते हैं, हमें नए नए अनुभूति, नए नए साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। हमारा प्रभुपाद के साथ संबंध और तीव्र होता है और गहरा होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो एक वर्ष में हमने अनुभव किया है, किस तरह प्रभुपाद का हमारे जीवन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो और बढ़ा है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और फिर अंततः कोई भी भौतिक या असंबंधित विषय न लिखें। जिन विषयों का हमारा और प्रभुपाद के साथ कोई संबंध नहीं है और इस प्रसंग में जो उचित नहीं बैठती हैं, ऐसे विषयों को लिखना ठीक नहीं, उचित नहीं है। अब प्रश्न उठता है, किस प्रकार लिखें? जब हम इस तरह से विचारशील होकर इतने सारे विषयों का, इतने सारे तथ्यों को संकलित करते हैं, तो इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से प्रेजेंटेबल हो श्रील प्रभुपाद के सामने। आइए देखते हैं कि हमारा जो श्रद्धांजलि पत्र है वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपका श्रद्धांजलि पत्र जो है वो संक्षिप्त रखिए, छोटा।
है ना, सटीक। सो जो प्रस्ताव है वो है 750 से 850 शब्द। इससे कम हो तो और भी उत्तम है और बिल्कुल स्वीकार्य है। सो सामान्यतः ऐसा एक मापदंड दिया जाता है कि A4 साइज़ की जो शीट होती है, एक A4 साइज़ का पेपर होता है, वो उसका एक पृष्ठ यानी एक तरफ आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। यदि थोड़ा आगे पीछे होता है, यदि थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो भी कोई बात नहीं, बट हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, एक मापदंड मिलता है कि कितना लिखना चाहिए। फिर यदि आप कविता लिख रहे हैं तो सटीक और संक्षिप्त लिखिए। इसके बाद प्रारंभ कैसे किया जाए? प्रणाम के साथ प्रारंभ किया जाना चाहिए। सैल्यूटेशन जैसे बोलते हैं या अभिवादन जैसे बोलते हैं, इसके साथ। सो प्रणाम किस तरह से किया जाए? जैसे पूजनीय श्रीला प्रभुपाद, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिय श्रीला प्रभुपाद, आपके चरण कमलों में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। तो इस तरह से हम अपने श्रद्धांजलि पत्र को प्रारंभ करेंगे। फिर उसकी बॉडी, जो मुख्य तथ्य है वो, यदि आप श्लोक लिख रहे हैं तो अलग पंक्ति में लिखिए और उसके बाद विभिन्न विषयों को विभिन्न पैराग्राफ या गद्यों में लिखिए। एक साथ पूरे की पूरे कथा के रूप में नहीं, बल्कि उनको अलग अलग अंशों में विभाजित करके लिखिए। और अंततः व्याकरण और मात्राओं पर ध्यान दें। और अब किस तरह से इसे क्लोज किया जाए या इसका समापन किया जाए? तो अंत में वंदना या सेवा की इच्छा व्यक्त करना अनुकूल होता है। सो जब आप अपने श्रद्धांजलि पत्र के अंत में आए तो प्रभुपाद जी को वंदना और उसके साथ साथ अपनी सेवा की इच्छा व्यक्त करना कि हे श्री प्रभुपाद, मैं आपकी सेवा में, आपके इस मूवमेंट की सेवा में, आपके भक्तों की सेवा में और ज़्यादा सुदृढ़ और प्रबल होना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं अधिकाधिक पुस्तक वितरण करना चाहता हूँ, मैं अधिकाधिक मंदिर में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं अधिकाधिक समय सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ, मैं अधिकाधिक लोगों को मंदिर से जोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए, इन सब के लिए आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। आप मुझे वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते रहें ताकि मैं इस तरह आपकी सेवा में संलग्न रहूं। और इसके बाद अंत में जब हम क्लोज करते हैं तो आपका विनम्र दास या आपका नित्य सेवक और फिर अपना नाम लिखिए। यदि आप इनिशिएटेड हैं, दीक्षित हैं, तो आपका दीक्षित नाम लिखिए। और अगर आप दीक्षित नहीं हैं, अभी भी दीक्षा लेना बाकी है, तो आप अपने नाम के पहले भक्त या भक्तिन, उदाहरणार्थ जैसे यदि मैं लिख रहा हूँ तो आपका नित्य सेवक विरूपाक्ष दास, किंतु यदि कोई लिख रहे हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, भक्त ABC या भक्तिन XYZ, इस तरह से लिखकर इसको समापन कीजिए। अब जब आपका लिखना हो गया, ये श्रद्धांजलि पत्र कैसे जमा करेंगे? तो उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रील प्रभुपाद के आश्रय लिए हुए, चाहे आश्रय लिया हो या दीक्षित भक्त हों, जिन्होंने भी श्रील प्रभुपाद के आगे अपने आप को समर्पित किया है, उनका आश्रय लिया है, इन सभी भक्तों की श्रद्धांजलि पत्रों को संकलित करके एक व्यास पूजा होमेज ऑफरिंग बुक तैयार की जाती है। एक पुस्तक तैयार की जाती है जिसमें सारे भक्तों के ये श्रद्धांजलि पत्र संकलित होते हैं और ये व्यास पूजा के दिन श्री प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और फिर भक्त इनमें से अपने अपने श्रद्धांजलि पत्र पढ़ते हैं प्रभुपाद के समक्ष और इस तरह अर्पण करते हैं। सो ये है परंपरागत विधि जो चली आ रही है प्रभुपाद के प्राकट्य समय से। तो अब जब आपने श्रद्धांजलि पत्र लिख लिया है तो इसको कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सो जमा करने के लिए आपके पास दो उपाय हैं, दो विकल्प हैं। सो पहला है व्यास पूजा होमेज पोर्टल। इसके लिए एक लिंक बनाया गया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
और उसके साथ साथ आपकी पूरी होमेज ऑफरिंग सबमिट करनी है। सो ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर आपने जो अपनी श्रद्धांजलि पत्र लिखा है उसको टाइप कीजिए गूगल में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में या जो भी भाषा है, और इसके बाद इसको कॉपी करके इस लिंक में जो फॉर्म है उसमें जमा कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और आपको जो भी अन्य जानकारी मांगी गई है जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल इत्यादि, वो सब लिख के सबमिट कर दीजिए। ये हम तक आएगी, हम यहाँ से इसे बैंगलोर फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा विकल्प है, ये जो ईमेल आईडी है वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इस पर अपनी होमेज ऑफरिंग भेज सकते हैं। सो आपकी होमेज ऑफरिंग या आपका श्रद्धांजलि पत्र गूगल में टाइप कीजिए और अपने नाम, नंबर के साथ हमें ईमेल कर दीजिए। सो हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये श्री प्रभुपाद व्यास पूजा होमेज ऑफरिंग बुक में संकलित हो सके, सम्मिलित हो सके और व्यास पूजा के दिन प्रभुपाद को अर्पण हो सके। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब आप उस लिंक पर, व्यास पूजा होमेज ऑफरिंग के लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म खुलता है जहां आपसे सारे डिटेल्स मांगे गए हैं और उसके बाद आपको वहां पर सबमिट करना है। जैसा कि हमने देखा, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु की स्तुति करना, अपने गुरु के यश को प्रसारित करना। सो ये है माध्यम जब हम व्यास पूजा के दिन श्री प्रभुपाद को अपना श्रद्धांजलि पत्र अर्पण कर सकते हैं। सो अंत में सारांश के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा कि निर्देश अनुसार आपका श्रद्धांजलि पत्र लिखिए, उसके बाद पोर्टल में जाकर उसको जमा कराइए, जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर इसे सबमिट कीजिए और निर्धारित समय का ध्यान रखें ताकि हमें विलम्ब ना हो और हमें यहाँ से आगे फॉरवर्ड करने में कुछ असुविधा ना हो। सो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न या संशय है तो आप मंदिर में जिन प्रभु जी के संपर्क में हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है उस पर आप मेल करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका निवारण करेंगे। सो इसके साथ ही आप सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने होमेज ऑफरिंग लिखिए और सबमिट कीजिए। धन्यवाद। श्री व्यास पूजा महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।